हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। बडीज़, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे हैं नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज जिस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं उसका टाइटल है जी मेरा अब्दुल वैसा नहीं है। आफ्ताब अमीन एंड श्रद्धा। आपको पता है दिल्ली मर्डर केस जो अभी रिसेंटली नज़र आया है, और जो लव जिहाद का जो टॉपिक है वो फिर से चर्चा में है। तो हिंदू जोन की तरफ से वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ भी देख लीजिएगा और दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड तो जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, लव जिहाद का शिकार हुई हिंदू महिलाओं की लिस्ट में एक और नाम जुड़ चुका है, श्रद्धा का। तो दोस्तों, आपके सामने ये खबर आ भी गई होगी कि आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े करके उसको फ्रिज में रखा और धीरे धीरे उसको ठिकाने लगा रहा था। आफ्ताब ने जो श्रद्धा नाम की लड़की के 35 टुकड़े किए, ये आफ्ताब सोशल मीडिया पर महिला अधिकारों, महिलाओं के हक की आवाज, महिलाओं इतना के बराबरी हिपोक्रेट की बंदा आवाज है। उठाता था। न सिर्फ महिलाओं की बल्कि एसिड विक्टिम जो है उनके भी समर्थन में इसने पोस्ट किए हैं। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, उनके लिए भी इसने आवाजें उठाई, यानी सबको बराबरी का अधिकार हो, सबको ताकत मिले, समानता का अधिकार हो। कई बार लगता है कि सोशल मीडिया के इस दौर में चेहरे के पीछे जो इंसान है उसकी प्रवृत्ति को समझना बड़ा मुश्किल है। आप पहचान नहीं सकते सोशल मीडिया से कोई इंसान किस प्रवृत्ति का मासूम चेहरा है। सोशल मीडिया पर अच्छी अच्छी बातें, दीपावली को लेकर पोस्ट में क्या है कि अपने अंदर के ईगो को जलाइए, पटाखों को जलाइए, सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, सारी सोशल मीडिया पोस्ट पर। और हरकत 35 टुकड़ों में लड़की को काटना क्योंकि शादी करनी थी। टेंडर से मुलाकात हुई थी इन दोनों की और टेंडर के बाद रिलेशनशिप में पापा मना कर रहे थे। माँ बाप को शक तब हो जब लड़की के इंस्टाग्राम पर पोस्ट आनी बंद हो गई। बाद में पता लगा कि 300 लीटर की फ्रिज मंगाई थी, उसमें लाश को डाला काट काट के और छोटे छोटे टुकड़े रोज फेंकता था। एक सोशल मीडिया पोस्ट और भी वायरल हो रहा है कि कैसे प्रो की तरह प्याज और सब्जी और फ्रूट काटे, इस इंसान काट कर डालते जाएगा। इस मासूम चेहरे के पीछे इतनी हैवानियत, मतलब आप नहीं पहचान सकते सोशल मीडिया से लोगों के अंदर के गिनौने पर। तो दोस्तों, जो ये धारणा बनी हुई थी कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, हालांकि होते दोस्तों अब्दुल एक जैसी है, उनका मकसद एक ही रहता है, परंतु अब ये थोड़े एडवांस हो चुके हैं। अब ये सूटकेस की जगह जो है रेफ्रिजरेटर या फ्रिज रखने लग गए हैं ताकि दुर्गंध न और धीरे धीरे लाश को ठिकाने लगाया जा सके। और दोस्तों, एनडीटीवी की हिपोक्रेसी तो हमारे सामने रहती है। इतनी बड़ी घटना घट गई पर इसमें भी उन्होंने अपनी वही मुस्लिम तेजी मानसिकता दिखाई है, क्योंकि दोस्तों अपराधी मुस्लिम है तो इन्होंने खबर छापते समय वहां पर उसका नाम नहीं लिखा। और दोस्तों, अब इस विषय पर ना तो कोई फेमिनिस्ट, ना कोई लिबराडो और ना कोई लेफ्टिस्ट या और ना कोई बॉलीवुड वाला बोलने वाला है, क्योंकि इनमें जो शिकार हुई है वो हिंदू महिला हुई है। और अगर यही घटना किसी दूसरे धर्म या जाति वालों के साथ घट जाती तो ये लोग जगह जगह इसका मतलब मुद्दा उठाते। मैंने मनीष कश्यप जी का एक इंटरव्यू देखा था। उसमें उनसे पूछा गया था कि यदि कोई हिंदू लड़की को किसी मुसलमान लड़के से प्यार हो जाए, अभी उन्होंने कंप्लीट नहीं करा, एक ही जवाब आया था, नहीं होना चाहिए। हिंदू लड़की है, उसको कोई मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, थोड़ी नहीं होना चाहिए। जैसे सीता मैया की 3 सास थी, कितना मुश्किल रहता होगा उनके लिए। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि वो चली गई राम के साथ तो ठीक ही रहा। 3 सास की सेवा करना मजाक करो ना। तो 14 साल तक 3 सास की सेवा, इसलिए असली तपस्या उर्मिला ने की। उर्मिला समझ रहे हैं? मिसेस लक्ष्मण, हाँ, लक्ष्मण की पत्नी श्रीमती लक्ष्मण। तो उर्मिला को लक्ष्मण छोड़ के चला गया और दुनिया कहती है कि सीता ने अपने पति के लिए कितना बड़ा त्याग किया, उनके साथ जंगल चली गई। तो दोस्तों, दृष्टि आईएएस वाले विकास की वीडियो तो आपने देख ही ली होगी, जिसमें वे माता सीता का अपमान करते हुए उनकी तुलना कुत्ते के द्वारा चाटे गए घी से करते हैं कि जो खाने योग्य नहीं रहता है। तो दोस्तों, ये तो इसी तरह मिसलीड यूथ को करते रहते हैं, परंतु जो हमारे देश का वामपंथी मीडिया है इसी तरह के जो हिंदू विरोधी बातें होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको जगह देता है मंच पर। तो इनको भी बुलाया गया कि आप बताइए कि प्रमाण दीजिए कि किस आधार पर बोला। तो
ये अपना बुक लेकर चले गए वहाँ पर। उन्होंने बताया कि मैंने इस जगह से बोला है। परंतु दोस्तों बुरा तब लगता है जब कोई हिंदू पर इस तरह का संकट आता है, जैसे कि नुपुर शर्मा पर आया था। तो उन्होंने भी जो है कुरान का हवाला देते हुए बातें बोली थी, परंतु उनको किसी ने जगह नहीं दी, किसी ने अपने मंच पर उनको नहीं बुलाया कि आप अपने सफाई में कुछ कहिए। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रामोपाख्यान महाभारत का हिस्सा नहीं बल्कि अभी कुछ वर्षों पहले ही पीटर स्कार्फ के द्वारा रचित एक पुस्तक का हिस्सा है। आप लोगों के सामने जो ट्विटर पर पेज चल रहे हैं, जो स्क्रीनशॉट चल रहे हैं, वो संस्कृत में लिखे हुए हैं और इनके जितने भी अंधभक्त तथा कथित धर्मगुरु बनने के प्रयास में लगे हुए लोग हैं वो इसको भेज रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े यूट्यूबर भी इस बात को लेकर के अचंभित हैं कि ये बात तो संस्कृत में लिखी हुई है। यही बात सबसे मजेदार है कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने और इन प्रकार के वामपंथी कलाकारों ने, टीचर्स नहीं कलाकारों ने, किस प्रकार से संस्कृत का नाम लेकर के हिंदू सनातन वैदिक धर्म को बदनाम किया है। इस श्लोक को अगर आप देखेंगे तो यह ना तो वाल्मीकि रामायण से है और ना ही ओरिजिनल महाभारत से है। काफी सारे लोगों ने मुझसे यह भी पूछा कि जब जय संहिता में 10,000 श्लोक थे तो अब 1 लाख श्लोक कहां से आ गए। वही विशुद्ध महाभारत यहाँ पर मेरे पास में उपलब्ध है, जो कि उससे ज्यादा गलत तुम कर रही हो, क्योंकि तुम उसकी बीवी होकर उसको अपने जिस्म से रोक रही हो और फायदा उठाने का मौका नहीं देती हो। इसलिए फरमाया कि अगर औरत को बच्चा भी हो रहा हो और वो ऊंटनी के ऊपर बैठी हो, जचकी के वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त औरत को एक ऊंटनी पे बिठाया जाता था औरत के अंदर, ताकि आसानी से डिलीवरी हो जाए, आसानी से बच्चा पैदा हो जाए। फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम बिस्तरी के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि वो अपनी बीवी से फायदा हासिल करे, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए कि ये उसके कहाँ दिल लिखा में लगी है? हुई आग को तेरे अलावा कोई बुझा नहीं सकता बेवकूफ है। आदमी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, तो हम पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे। देखें, रिवर्स में चलते हैं, चीज़ें आपको भी याद रहेंगी और मुझे भी। तो पहले बात करते हैं, ये जो सो कॉल्ड मौलाना इतना जोश और सुर लगा के कुछ भी बोले जा रहा था। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मिंबर पे बैठ के कुछ भी बोल देने से ना वो कुरान बन जाता है ना वो हदीस बन जाता है। हाँ, इस मुल्ला को कहा जाए कि ये इसका रेफरेंस प्रोवाइड करे, ठीक है। अब रेफरेंस में फिर हदीस की कई इकसाम हैं। हदीस, सही हदीस होती है, ज़ईफ़ हदीस होती है और नाकिस हदीस होती है। मतलब 8 से 10 टाइप्स हैं हदीस की, जिसमें से जो मुस्तनद होती है ना वो होती है जो जिस पे अजमा जो है ना वो राज़ी हो जाएं, यानी जितने अकाबिर उलमा हैं वो उसकी सनद रावी बाय रावी चेक करने के बाद, कि रावियों पे भी डाउट होता है ना कि हर कोई उठ के हदीस के नाम पे कुछ बोल दे, तो वो रावियों की जांच पड़ताल की जाती थी कि ये ख़ुद भी ठीक थे या नहीं, और फिर वो हदीस कहा जाता है कि ये ओके है। तो अब मुझे नहीं पता कि ये क्या, मतलब जो बात मुझे सुनने में ठीक नहीं लग रही तो मैं कैसे मान लूँ कि वो फिर जो है ना प्रॉफिट ने कही होगी। मुझे नहीं लगता, ठीक है। ये हवस से भरा हुआ एक मुल्ला है जो लगा हुआ है। सेकंड हम बातें हैं, जो भी प्रोफेसर साहब थे, मुझे कोई इल्म नहीं है ना रामायण का, ना मतलब थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से वो कहते हैं ना ज्ञान इधर उधर से सुन के तो है, खुद नहीं पढ़ा ना, तो मुझे नहीं पता टॉपिक क्या है। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि जिस तरह जब कभी भी कोई हमारे प्रॉफिट के बारे में कुछ बोल दे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में कोई भी कुछ बोल दे जो कि हमें सुनने में अच्छा ना लग रहा हो, तो हमें तकलीफ़ होती है, और मन गढ़ंत अपनी तरफ से कुछ भी बोल दे तो हमें दुख होता है। तो सिमिलरली मैं समझता हूँ उन्होंने ये जो बकवास की है राम और सीता जी को लेकर, वो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। अपने मन में उनके जो है वो बच्चों के एज अ टीचर भी वो मेरे ख्याल में नाइंसाफ़ी कर रही हैं, क्योंकि टीचर का काम होता है बच्चों को सही राह दिखाना, ना कि वो राह दिखाना जो कि वो समझता है ठीक है और वो बता देना। तो अपने प्रोफेशन के साथ भी वो ज़्यादती कर रही हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम, श्रद्धा और आफ्ताब। डेफिनेटली
वो आदमी नुमा जानवर, उसने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिकली उसको मेरा नहीं ख्याल कि शरदा से कोई मोहब्बत या प्यार थी, उसे जस्ट हवस थी। वो शरदा का जिस्मानी इस्तेमाल करना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि शादी हों, ज़िम्मेदारी आए, बच्चे हों, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसका काम चल रहा था, उसको अपने जिस्म की ख्वाहिश से मतलब थी। तो जब श्रद्धा ने ज़ोर दिया होगा तो वो डेफिनेटली पागल हो गया होगा। और पागल तो नहीं कहूँगा, उसको सेफ पैसेज क्यों दें, वो जानवर अंदर से भी था और वो उसका जानवर नुमा जो चेहरा है वो सबके सामने फिर आया। मतलब एक होता है कि सिर्फ आप इम्पल्सिव डिसीजन लेके मर्डर करें, ये सोची समझी साजिश थी भाई, कि आपने पहले उसे वापस बुलाया दिल्ली और फिर उसको मर्डर किया, उसके बाद उसके 35 टुकड़े कर दिए। यार किसी हम कुर्बानी वगैरह बकरा मुर्गी काटते हैं ना, उसको भी कोशिश करते हैं कि तकलीफ़ ना हो, लेकिन आपने उसके 35 टुकड़े कर दिए, उसको फ्रीज़र में स्टोर किया और फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे थे। तो आप मतलब क्या मेंटेलिटी। और मैं फर्स्ट डे से जब से मैंने ये केस सुने, मैं तब से यही कह रहा हूँ हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, कि यार इसको आसान मौत नहीं देनी चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि इसको फांसी चढ़ाया और चल भाई ख़त्म। ज़िंदा रखते हुए, इसको होश में रखते हुए इसके 35 टुकड़े करने चाहिए। उसको वो तकलीफ़ का एहसास कराना चाहिए कि भाई तूने किया क्या है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन। भाड़ में जाए इसको, मैं कहता हूँ इसका तो जनाजा भी नहीं पढ़ाना चाहिए, इसको इसके साथ वो करना चाहिए। वैसे मुसलमान बने फिरते हैं यहाँ पे लोग, लेकिन साफ साफ इस्लाम में लिखा हुआ है कि लाश की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए, या किसी ने एक इंसान को कत्ल किया तो इंसानियत को कत्ल किया। अब यहाँ पे इंसान का जिक्र है, मुसलमान का जिक्र नहीं है। तो एक तो तुमने गुनाह किया ही किया कत्ल करने का, दूसरा तुमने लाश की बेहुरमती की। तो मैं समझता हूँ इसके लिए कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होने चाहिए, इस बंदे को कड़ी से कड़ी और जो मैक्सिमम पॉसिबल सज़ा हो सकती है वो इसे देनी चाहिए। चाहे आप इसे ज़िंदा चलें, आप कह सकते हैं कि मैं बड़ी अजीब बातें कर रहा हूँ, लेकिन कोई सेंस नहीं है यार, कोई कोई इंसानियत उसने दिखाई नहीं है, तो वो इंसानियत के किस तरह लायक हो जाता है। और लास्ट में हम आते हैं कि ठीक है, ये जो चैनल है ये मतलब अपने अलावा या ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली मुसलमानों से, क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि कुछ तो पाकिस्तानी जो मुल्ला हैं उन्होंने इस्लाम को बदनाम किया है, कुछ वहाँ के उलमा भी अजीब अजीब फतवे दे के मज़ीद इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। और अब वो वही बात होती है ना कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो ये आफताब जैसे या अजमल कसाब जैसे या फिर हाफिज़ सईद जैसे जो गंदी मछलियाँ होती हैं वो पूरे तालाब को और पूरे इस्लाम के रिप्रेजेंटेशन को गंदा कर देती हैं। तो अभी अभी मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सामने है कि ये तीनों जो नाम मैंने लिए हैं ये किस तरह की सोच रखते हैं, और इनको जस्टिफाई करना भी नहीं चाहिए। मतलब आपको किसने राइट दिया है कि आप जो है ना किसी को भी जाओ और मार दो, किसने बोला है आपको? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन हाजिर है, आपके पास कोई वीडियो हो, कोई सजेशन हो, कोई बात हो, आप हमें कर सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।